There's a reason why incompetent people think that वो बेस्ट हैं. There's a reason कि आपके लिए स्टॉक मार्केट समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और यही रीजन आज अनरावल करने वाले. तो दोस्त वेट क्या कर रहे हो? यू नो द ड्रिल. आराम से बैठो, हेडफोन्स पहनो, मैं शुरू कर रहा हूँ. To quote Socrates, true wisdom is to know that you know nothing. Ladies and gentlemen, my name is Harsh Goyla and I welcome you to this video. आज करने क्या वाले हैं दोस्त? आज ना I'm going to tell you a psychological fact which is so interesting और ये आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा and more importantly स्टॉक मार्केट्स में हेल्प करेगा because लाइफ में you will learn how to learn new skill and you will understand different people और इन स्टॉक मार्केट्स आपको पता चलेगा how to learn स्टॉक मार्केट्स. आपको जो डिफिकल्टीज आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब इधर के इधर सॉल्व हो जाएंगे. So without any further ado, Let's start. So दो साइकोलॉजिस्ट थे by the name of जस्टिन क्रूगर and डेविड डनिंग. ठीक है, अब उन्होंने देखा कि एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है वर्ल्ड वाइड दैट पीपल ओवर एस्टिमेट द स्किल्स. जिनको उनको लगता है उनको आता है उसको बहुत अच्छा आता है. और ये सब ने हमने सुना है, रिश्तेदार आपने सुना है ना, अरे अपने जमाने में तो हम ये करते थे, अपने जमाने में तो वो पहाड़ से छलांग मार दिया हम. राइट. तो एज इंडियंस वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस. बट इस पे एक डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट हुआ था. इस एक्सपेरिमेंट क्या किया, यूएस में एक सैंपल साइज दिया ड्राइवर्स का जो भी ड्राइव करते हैं, उनको बोला कि रेट योरसेल्फ कि आप ड्राइविंग में कितने अच्छे हो. 88% ने अपने आप को अबव एवरेज रेट किया और बाकियों ने अपने आप को एवरेज और बिलो एवरेज किया. अब इंटरेस्टिंग चीज ये थी, उस सैंपल साइज में ना जो लिया था उसमें नॉर्मल रोड ड्राइवर भी था, उसमें प्रोफेशनल रेसर्स भी थे. प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर्स ने अपने आप को कम रेट किया और एवरेज ड्राइवर्स ने अपने आप को ज्यादा किया. और जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा रेट कर रखा था उनके चालान और लाइसेंसेस सबसे ज्यादा जब्त हुए थे. सो द थिंग, और ये हर जगह होता है कि जो भी बंदा नया चीज सीखता है, ही थिंक्स कि ही नोज एवरीथिंग और इसमें ही ओवर एस्टिमेट्स हिज एबिलिटी. इसके लिए दोनों डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने ये बनाया द डनिंग क्रूगर इफेक्ट, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन्स. अब देख सकते हो ये इफेक्ट क्या बोलता है. स्टार्टिंग में हमारे पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, बिकॉज इमीडिएटली हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं विद अ लिमिटेड सोर्स, कुछ नॉर्मल छोटी चीज पढ़ ली या कुछ छोटा देख लिया, हमें लगता है ये तो बड़ा इजी समझ आ गया. एंड विद एक्सपीरियंस यू रियलाइज इसमें ये भी है, आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा, एंड एक्सपीरियंस करते 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 योर कॉन्फिडेंस विल स्टार्ट राइज. बट अ पर्सन जिसको सब आता है, ही विल हैव द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस. ठीक है, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. कॉलेज और स्कूल के दिन सबको याद है, एक होते हैं टॉपर्स, एक होते हैं बैक बेंचर्स. तो आप देखोगे टॉपर एग्जाम में कैसे होते थे, अरे एग्जाम आ गया, कुछ नहीं पढ़ा, मतलब हालत खराब हो रही है, रूह कांप रही है एग्जाम की पहले, अरे क्या हो रहा है. एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले तक वो आदमी नोट्स बना रहा है और नोट्स रिवाइज कर रहा है. ठीक है, जब एग्जाम पेपर दे रहा है तो वो लिख के मैम रुक जाओ, मैम एक सेकंड मैम अभी, और ऐसे करके पेपर जा रहा है. राइट. बैक बेंचर्स क्या होता है, चिल है ब्रो, हो जाएगा यार, क्या है, किस चीज का पेपर है, देख लेंगे यार. बिकॉज अगर मैं दोबारा इस ग्राफ में लूंगा, जो एक बैक बेंचर है उसने क्या पढ़ी होती है, रैंडम नोट्स, 2-3 चीजें, या फिर कुंजी पढ़ ली होगी. लेट्स बी ऑनेस्ट, कुंजी ने सबको बहुत हेल्प किया. राइट. कुंजी, इफ यू डोंट नो, बेसिकली कुंजी इज अ शॉर्ट गाइड और चीट कोड टू एग्जाम्स. ठीक है, वो पढ़ ली होगी. तो थोड़ा बहुत पढ़ा, उसको कॉन्फिडेंस में उसको लगता है मुझे सब आता है यार, आई एम डन, आता है मुझे. बट जो टॉपर है उसने पूरा प्रॉपर्ली स्टडी किया है, उसको पता है कि बहुत टेंजेंट्स है, ये भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये ऐसे पूछ सकते हैं, ये ऐसे पूछ सकते हैं, ये ऐसे पूछ सकते हैं. तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, एकदम नीचे. दिस इज द डनिंग क्रूगर इफेक्ट. अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में कैसे इफेक्ट कर रहा है और ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है. अब आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ द फार्मर्स बिल. ठीक है, तो फार्मर्स बिल की बात करते हैं. प्रोटेस्ट, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो तो प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट हो गई है, रेलवे लाइंस वगैरह ब्लॉक कर दी थी. रेस्ट आई एम श्योर आपने न्यूज में देखा ही होगा. अब फार्मर्स प्रोटेस्ट में आप देखोगे बहुत लोग हैं जो ट्विटर में लड़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है, अरे फार्मर्स को ये होना चाहिए. सम पीपल आर कंप्लीटली प्रो फार्मर्स, सम पीपल आर कंप्लीटली प्रो गवर्नमेंट, और एक दूसरे को गालियां दे जा रहे हैं. अब लॉजिकली इसको एनालाइज करते हैं. अब द सिचुएशन इज, मुझसे भी पूछा जाता है कि हर्ष यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है फार्मर्स पे. बट द रियलिटी इज आई डोंट हैव एनी ओपिनियन. मेरा कोई ओपिनियन है ही नहीं फार्मर्स प्रोटेस्ट बिल पे. क्यों? बिकॉज मुझे पता ही नहीं है. सबसे पहली चीज, मैं बिल पढ़ भी लूं, द फैक्ट फार्मर्स की रियलिटी क्या है, उनको एक्चुअलिटी में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या जो मिडिल मैन उनको हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ बिग डिबेट व्हिच आई डोंट नो. एंड जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं, आई हैव नो रीजन और स्पेसिफिक थिंग टू नो, मैं जान नहीं सकता. सो मेरा क्या है, आई हैव नो ओपिनियन. बट ट्विटर में लोगों का बड़ा ओपिनियन है. क्यों? अगेन द डनिंग क्रूगर इफेक्ट. कुछ लोग होते हैं, एक आर्टिकल पढ़ लिया, यूट्यूब वीडियो देख ली, या न्यूज में देख लिया, या कुछ ट्वीट्स में फॉलो कर लिया, उसको लगा बस मुझे समझ आ गया फार्मर्स गलत है या सरकार गलत है या जो भी पीरियड है, और लगे हुए कमेंट्स पे, लगे हुए हैं दिस एंड दैट बिकॉज दे आर द मोस्ट कॉन्फिडेंस वंस. बट जो एक्चुअल लोग होंगे ना, बिकॉज दे रियलाइज कि यार इसके इतने टेंजेंट्स हैं, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, वो कभी कमेंट करेंगे ही नहीं. इसलिए आप देखोगे समटाइम्स सोशल मीडिया इज बिकमिंग सच अ सफोकेटिंग प्लेस टू बी एट, बिकॉज यहाँ पे डनिंग क्रूगर इफेक्ट के हिसाब से सिर्फ वही लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता एंड दे थिंक उनको सब कुछ आता है, एंड इसलिए वो लाउडली दे आर शाउटिंग. अब अगेन इस ग्राफ में देखो बड़ी कॉमन चीज है. एक ये देखोगे जो एक्सपर्ट का पीक है, इट हैज स्टिल लोअर कॉन्फिडेंस देन दैट.
क्यों? अब सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ही आती है, जो एक्सपर्ट, जो पर्सन हो नथिंग, उसका कॉन्फिडेंस इतना है, जो एक्सपर्ट है उसका तभी भी कम रहेगा कॉन्फिडेंस, कभी भी उस लेवल पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज द फैक्ट जेंटलमैन, एन एक्सपर्ट नोज दैट देयर आर मेनी टेंजेंट्स टू इट। तो अगर मुझे कुछ स्टॉक मार्केट में कुछ बोलता है ये है, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा सीधा, मैं सोचूंगा यार ये हो सकता है ऐसे, क्या पता ये हो, क्या पता ये पॉसिबिलिटी हो, क्या पता ये पॉसिबिलिटी, क्या पता है, तो वैसे मैं नहीं बोलूंगा। तो यू विल सी सोशल मीडिया प्रॉब्लम क्या होती है, पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, दे आर द लाउडेस्ट बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस सबसे हाईएस्ट है, एंड पीपल हु आर एक्चुअली नॉलेजेबल एंड एजुकेटेड अबाउट दैट सब्जेक्ट, वो डर के मारे बोलते नहीं है। क्यों लगता है यार क्या पता वो ही ना गलत हूं, बिकॉज दे हैव सो मेनी टेंजेंट्स टू टेक इन माइंड। तो आप देख रहे हो हाउ दिस इज सो डेंजरस फॉर द सोसाइटी आल्सो, एंड इसलिए दिस इज वन मेजर रीजन कि सोशल मीडिया इतना डेंजरस बनता जा रहा है। अब इसका क्या होगा कि हर्ष फिर काम करते हैं ना, जो सबसे ऊपर बैठे हुए कॉन्फिडेंस है, उनको बताते हैं कि दैट्स नॉट द रियलिटी, सो दैट वी कैन बी इन अ बेटर प्लेस। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, इन ऑर्डर टू नो यू डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू नो समथिंग। इन ऑर्डर टू नो कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो यू माइट थिंक कि हो जाता है, वो सब ठीक है, वो बढ़िया है। इसको ही हम बोलते हैं अंधविश्वास, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा फैल चुका है। अब इसको छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब बात करते हैं दोस्त स्टॉक मार्केट्स में। यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट्स में अप्लाई होता है कंप्लीटली व्हेन पीपल ट्राई टू लर्न स्टॉक मार्केट्स एंड हाउ डू पीपल गेट वाइप्ड आउट हियर। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले आप देखोगे ये जो पूरा कॉन्फिडेंस का क्लाइम है, पूरा क्लाइम है, दैट विल ऑलवेज बी इन द बुल मार्केट्स, और वो हमेशा होगा ऑफ 1.5 year old इन्वेस्टर्स, 1 to 1.5 year old इन्वेस्टर्स। 1 year old इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ? बेसिकली दैट पर्सन, एज डज नॉट मैटर, जिसको मार्केट्स में 1 साल हो चुका है। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि उसने मार्केट्स में पढ़ाई की है तो 1 साल हो चुका है, या नॉलेज है 1 साल हो चुका है, किसी की हेल्प की, नहीं। जब खुद के पैसे इन्वेस्ट और ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं मार्केट्स, तभी समझ आता है। तो जब से आपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं, तो इफ यू हैव बीन ओनली लेस देन 1 year or 1.5 years, देन यू कम इन द 1 year old इन स्टॉक मार्केट्स। योर एज एंड एजुकेशन डिग्री डज नॉट मैटर हियर। ठीक है, सीधा होते ही आपका कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा में पीक पे छू रहा होता है। क्यों? बिकॉज इस समय हमें लगता है हमें सब समझ आ गया। देखा क्या है, एक शायद 1-2 यूट्यूब वीडियो, 1-2 ब्लॉग्स पढ़ लिए हैं, 1-2 न्यूज देख लिए, काम खत्म। हमें लगता है मार्केट तो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। इसीलिए इस पीक में जो लोग होते हैं, दे गिव स्टूपिड कमेंट्स, और मैं एक्चुअली स्टूपिड कमेंट्स बोल रहा हूं। व्हाई? यू विल फाइंड, और मेरे चैनल में नहीं, किसी भी फाइनेंस चैनल में जाओगे आप देखोगे लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बकवास है, मार्केट तो बड़ा सिंपल है, अरे यार ये तो इतना हो गया, मैं तो इतना कर दूंगा 2 दिन में डबल। कुछ लोग ये भी कमेंट कर देंगे, और एक्चुअली मेरे कमेंट बॉक्स ना, मैं उनको नाम नहीं ऐसे लेके नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कॉल दैट पर्सन आउट। उन्होंने लिखा था मैं आपको अपने घर के पेपर गिरवी दे रहा हूं, मैं महीने का 25 आपको कमा के दूंगा अगले 6 साल तक। मतलब कैन यू इमेजिन? अब आई डोंट नो मजाक था क्या था, बट कैन यू इमेजिन? व्हाई? बिकॉज वो चरण सीमा में बैठे हैं, where they think that they know everything, but in reality unfortunately they are the dumbest people out of the lot, and ये होता है, this is with everyone, that's the same thing even I faced when I entered stock market। मुझे लगा था मैं बेस्ट हूं। अब इसमें ना एक और मेजर चीज है for you to notice, be very careful who you follow in stock markets। I am talking about in stock markets। Why? Because for the past 2 years we have had a rage of financial influencers, which is fantastic। मैं कुछ कॉल नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अच्छी चीज है। Why? Because we need good knowledge, but कुछ influencers ऐसे हैं, और आप भी जानते हैं, मैं नेम नहीं करूंगा, who are very young and I have been connected with influencers जिनकी बहुत फॉलोइंग से मतलब बहुत मैसिव फॉलोइंग है, बट द फैक्ट इज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स। वो मार्केट्स में अभी आए हैं, एंड दे आर बिकॉज ऑफ डनिंग-क्रूगर इफेक्ट दे थिंक दे नो एवरीथिंग, जबकि इन रियलिटी दे डोंट। तो ये आपका नुकसान कर सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, एटलीस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, हु यू फॉलो। डोंट लुक एट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो हैव। अगर एक यूट्यूब चैनल का 100 का फॉलोअर है ना, बट वो एक्चुअल अच्छी नॉलेज है, अंडरस्टैंड दैट। अगेन डोंट जज बाय एज कि अच्छा है तो यंग है तो उसका फर्क नहीं है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। जज ऑफ द फैक्ट कि मार्केट्स में कितना एक्सपीरियंस, कितना नहीं है, कितना टाइम से रीड अबाउट हिम, देन जेन्युइनली फॉलो दैट पर्सन एडवाइस, अदरवाइज इट कैन गेट वेरी वेरी ड्रेडफुल फॉर यू। दोबारा आते हैं, पीक पे आ गए स्टूपिड पीपल, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में एकदम ही चरण सीमा में पहुंचे हुए हैं। जैसी जब फेज आप देख रहे हो, जो यू टर्न होता है, ये आपका होगा फ्रॉम 2 to 5 years। जो मिडिल तक और यू तक जो हो रहा है, दैट विल बी फ्रॉम 2 to 5 years। आपका 2 से 5 साल में मार्केट का ग्राफ नीचे ही आता रहेगा, कॉन्फिडेंस नीचे ही टूटता रहेगा। व्हाई? बिकॉज बुल रन मेंटर करते हैं, यहाँ पे यू विल सी द बेयर रन एंड यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ एवरीवेयर, इवन इफ यू सर्वाइव। अब द थिंग इज 90% पीपल लोग इधर ही गिव अप करते हैं। दे थिंक स्टॉक मार्केट बड़ा इजी है, सब समझ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इधर, और फिर जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, टक 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 99% और 90% लोग बाहर मार्केट्स के। यही आपको समझना है। यू डू नॉट नीड टू कट दिस फेज आउट। एंड यू माइट से हर्ष मुझे 5 साल लग रहे हैं, तुम सीरियस हो? हाँ मैं सीरियस हूं। आई नो दिस इज नॉट अ फेयरवेल थिंग, बट ये फैक्ट है। जब तक आपको मतलब मुझे 11 साल में मार्केट्स में, तो आई फील कि मैं अप वाले में आ गया हूं, बट समटाइम्स आई रियली फील कि मैं कॉन्फिडेंस बहुत नीचे, बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड इट्स इंटरेस्टिंग। बट आप समझ रहे हो ना मेरी बात, देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स टू अंडरस्टैंड। और जब वो 5 साल कंप्लीट होगा ना, तभी होगा। एंड जो एक्सपर्ट लेवल तक जो आपको देख रहे हैं ना, एक्सपर्ट लेवल इज आफ्टर 50 years बीइंग स्पेंट इन मार्केट्स। मैं भी एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुंचा, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, इफ यू थिंकिंग मी एज एक्सपर्ट और कि हर्ष या तो मेरे गुरु हो, वो हो, थैंक यू फॉर एडमिरेशन, बट मेरा टारगेट भी एक ही है, टू रीच फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स। आपका टारगेट भी वही होना चाहिए, राकेश झंझुमाला, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, हावर्ड मार्क्स, दोज आर योर रियल टारगेट्स। टू रीच फॉर मी टू रीच दैट एकदम प्रीमियम एक्सपर्ट लेवल, मी एंड आदित्य वुड हैव टू स्पेंड 50 years इन स्टॉक मार्केट्स। अभी हमें कितना हुआ है? ओनली 11 years, राइट? सो सेम विद यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू कि यार मार्केट्स में इतना लंबा रहना पड़ेगा। ये आपको फैक्ट बता, इफ यू वांट टू स्टिक हियर फॉर द लॉन्ग रन, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट्स नीड टू बी अ साइड बिजनेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और ये जो फेज है ना, जिसमें सब गिव अप करते हैं, इस फेज में आते हैं हम, जहां
जहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम है द इरिस्टिबल स्टॉक मार्केट प्रोग्राम, जहाँ पे इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम एंड हमारी टीम ऑफ मेंटर्स और मैं खुद पर्सनली मेक श्योर कि यू क्रॉस दिस फेज आउट, बिकॉज यहाँ पे चाहे बहुत बड़े लोगों को हाई फाइव देने पड़ते हैं, बहुत बड़े लोगों को गालियां देनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है, बट टू मेक श्योर दे कम आउट ऑफ दिस फेज. इफ यू वांट टू गो फॉर द कोर्स, लिंक उसका नीचे, यू कैन चेक इट आउट. एंड कमिंग बैक, नो मैटर व्हाट यू फील, टू लर्न एनी स्किल ये डाउन कर्व आपको फेस करना ही पड़ेगा. दैट इज द रियलिटी. एंड इफ यू टेल मी हर्ष, आई वांट टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक, मेरी बेसिक स्टॉक मार्केट की वीडियो है, देखना, यू विल बी ब्लोन अपार्ट. एंड मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हाउ डू यू थिंक अबाउट डनिंग-क्रूगर इफेक्ट. मुझे नीचे सब जानना है. दिस गोल स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.